हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्नेहा समर। तो आज का जो डे है वो सैटरडे का है। सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं 5:30 से ही जगी हूँ क्योंकि अमर आए हैं बाहर से। तो उसके बाद मैं नहीं सोई क्योंकि उनको ऑफ़िस जाना था। हालांकि वो थोड़ा लेट से ही जाएंगे क्योंकि वो सोने चले गए हैं आने के बाद से, लेकिन मैं नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे लंच और नाश्ते की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा अगर मैं अब सोऊंगी तो लेट हो जाएगा। तो फिर मैं कुछ मैंने इधर उधर के काम किए और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। मैं तो दाल को सोख करके रख दूँगी और अच्छा रहता है दाल को थोड़ा सोख करके रख के फिर कुक करने से, तो जल्दी पक जाता है। और इसी के साथ मैं अपने लिए चाय भी बना लूँगी। अमर तो आके सो गए हैं, वो अभी चाय वगैरह नहीं पियेंगे। वो सीधे ऑफ़िस जाने से पहले उठेंगे और आई थिंक वो 9 साढ़े 9 बजे ऑफ़िस को निकलेंगे। तो अभी हार्डली टाइम हो रहा था 6:20। तो बस मैंने अपने लिए ही चाय बनाया है। जब अमर उठेंगे तो मैं उन्हें बना के दूँगी। और मेरे बिना समर को नींद नहीं आता है, तो वो उठ के आ गए हैं मम्मा कहाँ गई। और जमाई ले रहे थे तो इन्हें सुलाने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ा है क्योंकि काफ़ी सुबह थी और बच्चे सोया सोया सा लग रहे थे। तो मैंने कहा कि जाओ अब सो जाओ। और फिर उसके बाद मैंने झटपट सारी तैयारी की। तो नाश्ते में आज बनाया है मैंने हरे धनिया की चटनी और साथ में ढोकला बना दिया है। और लंच में हो गया है चावल और दाल को मैंने फ्राई कर लिया है और भुजिया बना लिया है मैंने। तो लंच और नाश्ते की तैयारी हो गई है। अब इसके बाद मैंने अमर के लिए लंच पैक करके दिया है और ये रहा हमारा नाश्ता। और ये प्रीवियस डे का क्लिप है, मतलब ये फ्राइडे के दिन का शूट किया है मैंने। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने लिविंग रूम की अच्छे से क्लीनिंग करने, डीप क्लीनिंग बोलते हैं जिसको। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लीनिंग नहीं हुई है। दिवाली के बाद डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं किया है। पंखे पर धूल जम गया है और जब पंखे पे धूल जम जाता है ना तो वो नीचे गिरने लगता है। तो इसलिए मैं पंखे को सबसे पहले क्लीन करूँगी क्योंकि जितना नीचे भी कचरा नहीं होता ना उतना पंखे पर से नीचे गिर जाता है। तो इसलिए पहले अच्छा है कि पंखे को सेटल कर लें। तो पंखे को सबसे पहले मैं क्लीन कर लूँगी, अच्छे से पोंछ दूँगी। और दिवाली के बाद ये फ़र्स्ट टाइम मैं क्लीन कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली बारी बारी से मैंने सारे रूम्स क्लीन किए हैं। क्या है कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, अभी बहुत जल्दी ही समर का स्कूल भी ओपन होने वाला है। फिर टाइम नहीं मिलेगा, रूटीन वर्क शुरू हो जाएगा। फिर मेरे अपने भी कुछ काम होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। तो एक दिन मैंने बेडरूम क्लीन किया, फिर नेक्स्ट डे मैंने पूजा रूम क्लीन किया। और ये कुछ हाल है सफाई करने से पहले। तो समरजीत ने सारी चीज़ों को इधर से उधर कर दिया है, सारी चीज़ें इन्होंने मैशअप करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं और यही हैं। तो इन्हीं के वजह से सारा ये कचरा नीचे का फैला हुआ है। बाकी मैंने पंखा झाड़ लिया है और इसके बाद मैं नेट निकाल लूँगी और सबसे पहले पंखे पर से जो डस्ट नीचे गिरा है उसको उठा लूँगी, नहीं तो वो फिर पैर से लग लग के सारे घर में फैलेगा। तो एक दिन मैंने पूजा रूम की क्लीनिंग की, फिर एक दिन मैंने बेडरूम का क्लीन किया और फिर एक दिन मैंने किचन को क्लीन किया। तो थोड़ा थोड़ा करके किया है क्योंकि एक साथ पूरा नहीं हो सकता है और थकान भी हो जाती है एक साथ करने से। लेकिन मैं सच बताऊं, लिविंग रूम जिस दिन मैंने किया था ना, मैं बिल्कुल थक गई थी।
तो इसलिए क्योंकि समर पूरा बिखेर के रखे थे और ये क्या फेंकूँ नहीं फेंकूँ ना, ये बहुत ज़्यादा टायर्डसम हो जाता है। क्योंकि कुछ भी उठाओ तो समर यही बोलते हैं, मम्मा ये मत फेंको, मम्मा वो मत फेंको। और ये सारे बॉक्सेस जो बास्केट आप देख रहे हो इनके टॉयज़ के हैं और ये टॉयज़ को तोड़ तोड़ के और ये छोटे छोटे करके पीसेस में, ये मेरा ये है ये मत फेंकिए, ये मेरा वो है वो मत फेंको। और मैं वही हंस रही थी, पूछ रही थी इनसे, बेटा इसका क्या करोगे? तो नहीं मम्मा इसको रहने दो, मैं खेलता हूँ। और मेरे घर में ना डस्टबिन बैग से सामान निकाला जाता है, कचरे के पॉलीथीन से सामान निकलता है। अरे ये फेंक रही हो, ये तो मुझे चाहिए, ये नहीं फेंको। और इस चक्कर में ना क्लटर बन जाता है घर में। और बारी बारी से मैंने सारे बास्केट क्लीन किए हैं, एक एक करके, मतलब पूरा डीप क्लीनिंग किया है मैंने। मतलब इसी में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ये गुना भाग करने में कि मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। नहीं तो मेरे बाकी के 3 जो रूम हैं वो तो मैं उसमें मैं ज़्यादा क्लटर करती ही नहीं हूँ, बस जस्ट थोड़ा सा कुछ है तो वो निकाल देती हूँ। और यहाँ पे समर ने एक आई कार्ड बनाया था, तो इस पे डॉट डॉट इन्होंने इसके फेस पे बना दिया, तो मैं कह रही हूँ इसको चिकन पॉक्स हो गया है। और समर बहुत बदमाशी करते हैं, मतलब सारा दिन उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। और अब बारी आ गई है इनके स्टडी टेबल के क्लीनिंग की। तो ये जितने सारे आप ये कॉपी बुक्स देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे इनके पेंटिंग्स ही हैं, ये कोई सिलेबस का कुछ नहीं है, ये सिलेबस का अलग रखा हुआ है। ये सब इनकी पेंटिंग्स हैं। तो जो भी ये इन्होंने नहीं किया है या बाकी है वो मैं एक तरफ रख रही हूँ। और यहाँ पे समर कुछ समय पहले रशियन अल्फ़ाबेट सीख रहे थे, तो वही उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद तेलुगु भी इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आए तो, मतलब अगर दिख रहा हो तो तेलुगु लैंग्वेज भी इन्होंने लिखा है, जबकि ये तेलुगु अभी नहीं पढ़ते हैं। अभी इनका क्लास में शुरू होगा तेलुगु, अभी नहीं हुआ है शुरू। तो वही मैं दिखा रही थी। और जैसे जैसे कचरा निकल रहा है मैं सबको थैले में डालते जा रही हूँ, बैग में। और ये सबसे ज़्यादा थकाने वाला काम है। तो इतने सारे जो बुक्स पेपर्स हैं ना, ये रद्दी निकले हैं और मैंने 2-3 महीने पहले ही क्लीन किया था, और उसके बावजूद इतना देखिए कचरा करके समरजीत ने रखा हुआ है। और 3 बैग कचरा का निकला है, 2 फेंकने के लिए और एक तो ये पूरे के पूरे रद्दी हैं। तो यही है, इसमें ज़्यादातर करके ड्राइंग है, सिलेबस का अभी नहीं है, क्योंकि सिलेबस का मैं अलग रखती हूँ। और इसके बाद मैं टेबल कुर्सी ये सारा कुछ पोंछ लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं टेबल कवर भी स्प्रेड कर दूँगी, साथ के साथ होते चला जाएगा ना तो सही रहेगा। फिर आलस हो जाता है नहा के काम करने के, तो मैं साथ ही साथ सब निपटाते चलती हूँ। तो बस रनर स्प्रेड कर दूँगी टेबल क्लॉथ। और ये टेबल क्लॉथ मैंने खुद बनाया है, मार्केट से कपड़ा लाके फिर चारों तरफ उसको लेस लगा दिया है। और ये देखिए ये इतना कचरा निकला है, ये 2 बैग फेंकने के लिए और उसमें है जो वो सारे पेपर्स हैं। तो पेपर्स तो हम नॉर्मली फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो वेस्ट ही हो जाएगा, और वेस्ट फेंकेंगे तो वो तो वेस्ट ही है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। और इसके साथ ही मैं सोफ़ा कवर को भी झाड़ के और न्यू चेंज कर दूँगी। साथ के साथ काम हो जाते हैं ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर आलस होता है, नहा के आओ तो फिर करो इधर फिर करो उधर। इसलिए मैं साथ के साथ निपटाते चलूँगी। और फ़िश टैंक को मैंने ढक दिया था चादर से, ताकि उसमें डस्ट ना जाए, क्योंकि फ़िशेज़ है ना, तो इस वजह से। और इसके बाद मैं अपना इन्वर्टर का साइड भी क्लीन कर लूँगी। और जबकि हर दिन झाड़ू पोछा होता है, उसके बावजूद भी इतना डस्ट निकलता है कि समझ ही नहीं आता है कि डस्ट आता कहाँ से है। मतलब रखे रखे सामान पे डस्ट पड़ जाता है, जबकि हर दिन के हिसाब से झाड़ू पोछा और डस्टिंग मैं करती हूँ, उसके बावजूद भी। तो कभी कभी घर में डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है करना, क्लटर हटाने भी ज़रूरी होते हैं। जब तक आप कचरा नहीं हटाओगे तब तक नई चीज़ों के लिए ना तो स्पेस बनेगा और ना पॉजिटिविटी से फील होती है। तो इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया है और बहुत ही सुकून मिलता है। मेहनत तो लगती है घर को साफ़ करने में,
और हाउसवाइफ्स का सारा समय ऐसे ही चला जाता है और पता भी नहीं चलता। मतलब अगर आप दिन भर भी काम कर रहे हो ना तो कहाँ समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए सफाई होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है और बहुत सुकून मिलता है देख के। गाइस, तो आज के ब्लॉग में मेरे लिविंग रूम के क्लीनिंग का सारा शूट था और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी सारा लिविंग रूम अरेंज किया, आपको दिखाया ही है कि पहले क्या कंडीशन था, अभी कितना अच्छा सेटल किया है मैंने। 2-3 महीना पहले ही मैंने क्लीन किया था, बट समरजीत सारा कुछ मैसी कर देते हैं। मतलब डाइनिंग टेबल है वो पूरा मैसी कर देंगे और एक नॉर्मल टेबल है उनका है वो स्टडी टेबल, वो मैसी कर देते हैं, सब कुछ मैसी कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लटर लगा देते हैं, पर कोई नहीं, बच्चे हैं, फिर 2-3 महीना में पूरा वो क्लटर करके रख देगा ये। और अभी मुझे कपड़े धोने हैं और अब हम लोग लंच करेंगे, काफ़ी लेट हो रहा है। तो चलिए मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और साथ के साथ मैंने विंडो का कवर भी लगा दिया है, पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं। क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब इसके बाद मैं दूसरे कामों में फिर लग जाऊंगी, इसलिए मैंने विंडो का कवर भी लगा दिया है, पर्दे लगा दिए हैं। और फिर समरजीत यहाँ पे ड्राइंग करने बैठे हैं, तो ये ड्राइंग कर रहे हैं और इनको फिर मैंने इंगेज किया है कुछ कुछ कामों में, क्योंकि ये काफ़ी देर से इधर उधर कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब सारी सफाई हो गई, अब बैठ के आप अपना पेंटिंग करो, खेलो।